अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक ऐसी आग का जिक्र है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि इंसान के दिल तक को जला देगी। एक ऐसी आग जो इंसान को अंदर से कुचल कर रख देगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल ईजी इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपके जीवन में खुशियां हमेशा रहें। मेरे दोस्तों, उस आग का नाम है हुतमा। आज हम कुरान पाक की एक छोटी लेकिन सबसे ज्यादा झंझोड़ने वाली सूरह अल-हुमज़ह की रोशनी में जानेंगे कि हुतमा है क्या है, ये इतनी भयानक क्यों है और वो कौन से दो बड़े गुनाह हैं जो इंसान को सीधा इस आग में फेंकने का सबब बन सकते हैं। ये वीडियो शायद आपको थोड़ी देर के लिए बेचैन कर दे, लेकिन यकीन मानिए ये बेचैनी उस हमेशा के अजाब से बचने के लिए जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सूरह नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की जिंदगी में हिजरत मदीना जाने से पहले नाजिल हुई थी। ये वो दौर था जब मुसलमान तादाद में कम और कमजोर थे। मक्का के अमीर और ताकतवर सरदार खुलेआम इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाते थे और गरीब मुसलमानों को जलील करते थे। इसी माहौल में ये सूरह एक जोरदार चेतावनी बनकर नाजिल हुई। इस सूरह के नाजिल होने की वजह कोई एक वाकया नहीं, बल्कि उस दौर के मुशरिक सरदारों की दो बहुत बुरी आदतें थी, जिनका जिक्र अल्लाह ने सूरह की शुरुआती आयतों में किया है। इन आयत में दो ऐसे लफ्ज हैं, एक हुमाजा और दूसरा लुमाजा। हुमाजा के मायने हैं चुगली करना और पीठ पीछे ऐब निकालना। जब भी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरते तो वो पीठ पीछे उनकी बुराई करते, उन पर झूठे इल्जाम लगाते और दूसरों को भी उनके खिलाफ भड़काते। लुमाजा के मायने हैं मुंह पर ताने देना और इशारों से जलील करना। वो सिर्फ पीठ पीछे ही नहीं बल्कि सामने आने पर भी ताने कसते थे, कभी आंखों से, कभी होठों से और कभी हाथों से ऐसे इशारे करते जिससे मजाक उड़ाना और जलील करना मकसद होता। कहा जाता है कि ये सूरह खास तौर पर मक्का के कुछ बड़े सरदारों जैसे वलीद इब्न मुगीरा, उमैया इब्न खलफ और अखंस इब्न शुरै के बारे में नाजिल हुई, जो अपनी दौलत के नशे में चूर थे और यही हरकतें किया करते थे। ये सूरह उन लोगों को चेतावनी देने के लिए नाजिल हुई जो दूसरों की गीबत, चुगली और उन्हें जलील करने को एक मामूली बात समझते हैं। अल्लाह ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा हुतमा, जहन्नम की भड़कती हुई आग है। उन सरदारों को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो माल जमा करते थे और उसे गिन गिन कर रखते थे। वो समझते थे कि ये दौलत उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी और उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगी। ये सूरह इस घमंड को तोड़ने के लिए नाजिल हुई और ये बताने के लिए कि तुम्हारी ये दौलत तुम्हें अल्लाह के अजाब से हरगिज नहीं बचा सकती। सूरह अल-हुमाज़ा मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम के दुश्मन अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे। वो दो बहुत बुरे काम किया करते थे। नंबर 1, हुमाजा यानी पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, उनकी इज्जत उछालना, चुगली करना। और नंबर 2, लुमाजा यानी मुंह पर ताने देना, मजाक उड़ाना, आंखों और हाथों के इशारों से किसी को जलील करना। वो समझते थे कि उनकी दौलत उन्हें हर चीज से बचा लेगी। इसी घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये सूरह नाजिल की और फरमाया, तर्जुमा। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो पीठ पीछे बुराई करने वाला, मुंह पर ताने देने वाला हो। अल्लाह ने तबाही का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आज हम सोशल मीडिया पर दोस्तों की महफिलों में कितनी आसानी से किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी पर मीम बना देते हैं या किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई कर देते हैं। हम इसे मामूली समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये वो गुनाह है जिसकी सजा हुतमा है। फिर अल्लाह
दूसरे गुनाह का जिक्र करता है। الذي جمع مالا وعدده तर्जुमा, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखता रहा। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। यहाँ मसला अमीर होने का नहीं, बल्कि माल की मोहब्बत में आखिरत को भूल जाने का है। ये उस इंसान की सोच है जो समझता है कि पैसा ही सब कुछ है, यही मेरी ताकत है, यही मुझे हर मुसीबत से बचाएगा। अल्लाह इस सोच को रद्द करता है और फरमाता है, तर्जुमा, हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है? यहां अल्लाह का अंदाज देखिए। वो खुद पूछ रहा है, तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है? ये बताने के लिए कि तुम्हारी सोच और तसव्वुर से भी ज्यादा भयानक चीज है। लफ्ज हुतमा का मतलब है कुचल कर रख देने वाली या चकनाचूर कर देने वाली। फिर अल्लाह खुद बताता है कि ये क्या है। तर्जुमा, ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। मेरे दोस्तों, यही वो आयत है जो रूह कपा देती है। अल्लाह की आग, नारुल्लाह, ये दुनिया की आग नहीं है जिसे पेट्रोल या लकड़ी से जलाया गया हो। ये वो आग है जिसे खुद अल्लाह ने भड़काया है। इसकी शिद्दत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दिलों तक पहुंचेगी, ये इसकी सबसे खौफनाक सिफत है। दुनिया की आग बाहर से अंदर की तरफ जलाती है, पहले खाल, फिर गोश्त, फिर हड्डियों तक। लेकिन हुतमा ऐसी आग होगी जो जिस्म को पार करके सीधे दिलों पर जाकर लगेगी, उस जगह पर जहां एहसास होता है, जहां तकलीफ महसूस होती है। ये अंदर से बाहर की तरफ जलाएगी। क्यों? क्योंकि गुनाह भी तो दिल दुखाने वाले थे। जब कोई किसी को ताना देता है या उसकी गीबत करता है तो जख्म जिस्म पर नहीं, दिल पर लगता है। तो सजा भी वैसी ही है, जैसा अमल वैसा अंजाम। और उन खंभों से बांधने के बाद जिस तरह किसी बॉक्स में किसी शख्स को डालकर और उस बॉक्स में जलता हुआ लावा डाल दे और उस बॉक्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इसी तरह हो तमाम खंभों से बांधकर उस बादी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ये अजाब यही खत्म नहीं होता। अल्लाह आगे फरमाता है, इन्नहा अलैहिम मुअ्सदह। तर्जुमा, बेशक वो आग उन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी। ऊंचे ऊंचे सुतूनों, खंभों में, यानी उस आग से निकलने या भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो चारों तरफ से बंद होगी और गुनहगारों को आग के बड़े बड़े खंभों से बांध दिया जाएगा। ये नाउमीदी और हमेशा की तकलीफ का ऐलान है। मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, सूरह अल-हुमाजा हमें 2 बड़े पैगाम देती है। नंबर 1, अपनी जबान की हिफाजत करो। किसी की गीबत, किसी का मजाक, किसी को जलील करना, ये वो गुनाह है जिन्हें हम बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी सजा बहुत सख्त है। नंबर 2, अपने दिल की हिफाजत करो। माल की मोहब्बत में इतना अंधा न हो जाओ कि तुम आखिरत को, अपने रब को और अपनी असलियत को भूल जाओ। ये सूरह एक चेतावनी है और चेतावनी हमेशा मोहब्बत की वजह से दी जाती है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने हमें पहले ही बता दिया है कि किन कामों से बचना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी जबानों को दूसरों की बुराई से और हमारे दिलों को माल की मोहब्बत से पाक कर दे। अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं हुतमा से, जहन्नम की उस आग से जो दिलों तक पहुंचती है। हमें माफ फरमा दे, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया हो तो इसे सवाब की नीयत से अपने तमाम दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ईजी इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर दीन सीखते रहें। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशा अल्लाह ताला।